हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। सो थर्मोडायनामिक्स के अंदर आज का हमारा नया क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, थर्मोडायनामिक क्वांटिटी। सो आज के बारे में हम सभी थर्मोडायनामिक जो प्रॉपर्टी होती है, क्वांटिटी होती है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर में 2-3 लेक्चर पहले ही हमने एक क्वेश्चन देखा था कि डिफरेंस बिटवीन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। सो स्टेट फंक्शन किसों को बोलता था और पाथ फंक्शन किसे बोलते थे हमको पता है। और स्टेट फंक्शन के एग्जांपल्स थे टेम्परेचर, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। और पाथ फंक्शन था हीट एंड वर्क। सो ये जो सभी था इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज और थर्मोडायनामिक क्वांटिटी। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ये वीडियो में हम 4 थर्मोडायनामिक क्वांटिटी, 4 थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले। सबसे पहले नंबर पर आता है एंथैल्पी, फिर आता है गिब्स फ्री एनर्जी, फिर थर्ड नंबर पर आता है मैक्सिमम वर्क फंक्शन और फोर्थ नंबर पर आता है हीट एंड वर्क। सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एंथैल्पी के बारे में। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आपको वीडियो देखने के बाद सब कुछ आसानी से पता चल जाएगा। आप इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम में कैसे लिखना है वो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको आसानी से पता चल जाएगा। सो सबसे पहले नंबर पर हम देखते हैं एंथैल्पी। सो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर एंथैल्पी को किससे डिनोट करती है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं वो लिखा हुआ है। सो यहाँ पर हमारे पास पहली लाइन में लिखा हुआ है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। हम रिप्रेजेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, डिनोट भी लिख सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एच। एच यानी कि एंथैल्पी को किससे डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। आपको जो याद रहे आप वो लिख सकते हैं, डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड। ठीक है, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच यानी कि एंथैल्पी को एच से डिनोट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी यहाँ पर उसकी डेफिनेशन में क्या दिया, थर्मोडायनामिक क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर इक्वल टू और इक्विवेलेंट टू द टोटल हीट कांस्टेंट ऑफ अ सिस्टम। यानी कि जो सिस्टम होती है, सिस्टम का जो हीट कांस्टेंट होगा, टोटल हीट कांस्टेंट, उसके इक्वल टू क्या होगा, थर्मोडायनामिक क्वांटिटी एंथैल्पी। यहाँ पर हम थर्मोडायनामिक क्वांटिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये जो पूरा थर्मोडायनामिक क्वांटिटी इतना लिखा हुआ है उसकी जगह हम लिख सकते हैं एंथैल्पी। क्या लिख सकते हैं हम, एंथैल्पी। और थर्मोडायनामिक क्वांटिटी, कौन सी थर्मोडायनामिक क्वांटिटी, हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सो एंथैल्पी के बारे में। सो एंथैल्पी इज इक्वल्स टू द टोटल हीट कांस्टेंट ऑफ अ सिस्टम। जो कोई सिस्टम होती है, सिस्टम की हीट कांस्टेंट होती है, हीट कांस्टेंट, टोटल हीट कांस्टेंट। यहाँ पर हमको टोटल हीट कांस्टेंट दिया हुआ है, हीट को हम किससे डिनोट करेंगे, क्यू से। सो जो थर्मोडायनामिक जो सिस्टम होती है उसका जो हीट कांस्टेंट होगा, टोटल हीट कांस्टेंट, वो किसके इक्वल टू होगा, एंथैल्पी। यानी कि एंथैल्पी को हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं कि कोई सिस्टम का हीट कांस्टेंट यानी कि क्या होगा, एंथैल्पी। आप इसको अपनी लाइन में लिख सकते हैं, थर्मोडायनामिक क्वांटिटी यानी कि एंथैल्पी इज इक्वल्स टू या इक्विवेलेंट टू द टोटल हीट कांस्टेंट ऑफ अ सिस्टम। यानी कि कोई सिस्टम का जो हीट कांस्टेंट होगा, टोटल हीट कांस्टेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी। फिर से मैं बोल रहा हूं, कोई सिस्टम का टोटल हीट कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, एंथैल्पी। एंथैल्पी इज द टोटल हीट कांस्टेंट ऑफ अ सिस्टम। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एंथैल्पी इज टोटल हीट कांस्टेंट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, सो एंथैल्पी हम क्या बोल सकते हैं कि कोई सिस्टम का टोटल हीट कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी बोल सकते हैं। अभी हमको यहाँ पर उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। उसका फॉर्मूला क्या है, एच इक्वल्स टू ई प्लस पीवी। ई यहाँ पर क्या है हमारे पास, ई है इंटरनल एनर्जी, पी है प्रेशर और वी है वॉल्यूम। सो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन दी हुई कि हम फॉर्मूला किससे बना सकते हैं। सो इट इज इक्वल्स टू एच यानी कि एंथैल्पी इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम प्लस, यहाँ पर आएगा प्लस, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो इक्वल्स टू यानी कि एंथैल्पी इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सिंपल सी यहाँ पर लाइन दी हुई है। ये एच इक्वल्स टू क्या होगा, ई प्लस पी। आप इसको अपनी लैंग्वेज में आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो इट इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। यानी कि एच इक्वल्स टू ई प्लस पी। ये क्या आ गया हमारे पास, एंथैल्पी का फॉर्मूला, एच इक्वल्स टू ई प्लस पी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे हम कुछ जो हीट कैपेसिटी देखने वाले, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, हमको वो प्रूव करना होगा। उसके अंदर ये जो फॉर्मूला है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सो ये फॉर्मूला याद रखना, एच इक्वल्स टू ई प्लस पीवी। एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है वो, और प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट, उसका सम करेंगे यानी कि प्लस करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी। ठीक है, उसके बाद हमको चेंज ऑफ एंथैल्पी दिया हुआ है। चेंज ऑफ एंथैल्पी यानी कि ये जो एच है उसका हम चेंज करेंगे यानी क्या होगा, उसको हम चेंज करेंगे। सो सबसे पहले आएगा H1, उसके बाद आएगा H2, और अगर हम H2 माइनस H1 करेंगे उसका डिफरेंस लेंगे, सो उसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा H। सो चेंज ऑफ एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर यानी कि प्रेशर वैसे का वैसा रहेगा, प्रेशर में कांस्टेंट यानी कि प्रेशर चेंज होगा नहीं। सो हम क्या बोल सकते हैं, चेंज ऑफ एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी को हम चेंज करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी कि प्रेशर चेंज नहीं करेंगे। सो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। यहाँ पर हमने पी को क्यों वैसे का वैसा रखा, क्योंकि पी प्रेशर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। हमने एंथैल्पी को चेंज किया कांस्टेंट प्रेशर के
तो कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हमको फॉर्मूला क्या मिलेगा, डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी एच इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है। सो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच प्लस पी डेल्टा वी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी एच इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। ये क्या था, इसका फॉर्मूला था एंथैल्पी का। तो यहाँ पर एंथैल्पी जो टॉपिक था वो यहाँ पर खत्म हो गया, सिंपल था। सबसे पहले टॉपिक में हम क्या देखा, एंथैल्पी के अंदर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिनोटेड बाय एच, जिसको एच से डिनोट करते हैं। फिर आएगा एंथैल्पी क्या थी, कोई सिस्टम थी, उस सिस्टम की टोटल हीट कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी। थर्मोडायनामिक क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू टोटल हीट कांस्टेंट ऑफ अ सिस्टम, या फिर एंथैल्पी इक्विवेलेंट टू द टोटल हीट कांस्टेंट ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद हमको फॉर्मूला दिया हुआ था, इट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, जिसका क्या था, ये फॉर्मूला था। उसके बाद हमने क्या लिया, जो फॉर्मूला था उसका हमने चेंज लिया यानी कि उसका डिफरेंस लिया। सो चेंज ऑफ एंथैल्पी का चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट रखा, तो पी कैसा रहेगा, वैसे का वैसा रहेगा। सो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा आई प्लस पी डेल्टा वी। इसकी जब हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा की जगह डीपी लिख सकते हैं, तो डी एच इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। सो यहाँ पर सबसे पहली थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, सबसे पहली थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कौन सी थी, एंथैल्पी। सो ये जो यहाँ पर थी वो कंप्लीट हो गई, आपको आसानी से पता चल गया होगा। सो जो दूसरी थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है, दूसरी प्रॉपर्टी वो है गिब्स फ्री एनर्जी। सो सबसे पहली लाइन में तो हम ये लिखेंगे, उसको किससे डिनोट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी या फिर डिनोटेड बाय जी। गिब्स फ्री एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। फिर उसके बाद आएगा उसकी डेफिनेशन, अ थर्मोडायनामिक क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू वर्क, कोई सिस्टम की वर्क करने की कैपेसिटी, जिसको हम क्या बोलेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी। फिर से बोल रहा हूं मैं, कोई सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं, प्रणाली, कोई प्रणाली की वर्क करने की कैपेसिटी, काम करने की, वर्क यानी कि काम, कार्य, कोई सिस्टम की प्रणाली की कार्य करने की क्षमता, कोई सिस्टम की कार्य करने की कैपेसिटी यानी कि क्षमता, कोई सिस्टम की कार्य करने की क्षमता, जिसको हम क्या बोलेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी। और थर्मोडायनामिक क्वांटिटी, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, थर्मोडायनामिक क्वांटिटी, ये पूरा इतना की जगह हम क्या लिख सकते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू वर्क, यानी कि कोई सिस्टम की वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी। ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमको उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। सो हमको दिखा हुआ है कि मैथमेटिकली वी कैन राइट जी इक्वल टू एच माइनस टी एच। एच क्या है हमारे पास, एंथैल्पी, टी हमारे पास टेम्परेचर, और एस क्या है हमारे पास, एंट्रोपी। एस क्या है, एंट्रोपी। एंट्रोपी यानी कि क्या, अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है। सो जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, किसका फॉर्मूला है, गिब्स फ्री एनर्जी का। ये फॉर्मूला भी आगे यूज होगा। फिर यहाँ पर दिया हुआ चेंज इन फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी का हमको क्या दिया, चेंज लिया, यानी कि उसका डिफरेंस दिया। तो यहाँ पर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पर हमको दिया हुआ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, चेंज इन फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। काफी सिंपल लाइन है, आपको आसानी से याद भी रह जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। सो जी का क्या होगा, डेल्टा जी, एच का होगा डेल्टा एच, टी यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और एस यानी कि एंट्रोपी क्या होगा, डेल्टा एस। तो हमने वही लिख दिया। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी जी इक्वल्स टू डी एच माइनस टी डी एस, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। सो हमने क्या लिया, चेंज इन फ्री एनर्जी। सो गिब्स फ्री एनर्जी भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, सो वो आएगा जी से। उसके बाद आएगा थर्मोडायनामिक क्वांटिटी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी, उसको किससे बोलेंगे, कोई सिस्टम की वर्क करने की कैपेसिटी, कोई सिस्टम की वर्क करने की कैपेसिटी यानी कि प्रणाली की कार्य करने की क्षमता, कोई सिस्टम की कार्य करने की जो क्षमता होती है उसकी कैपेसिटी होती है सिस्टम, कोई सिस्टम की वर्क करने की कैपेसिटी, काफी सिंपल है, कोई सिस्टम की वर्क करने की कैपेसिटी, जिसको हम क्या बोलेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी बोलेंगे। उसकी डेफिनेशन दी हुई है, उन्होंने उसका लिखा फॉर्मूला और उसका चेंज लिया, यानी कि क्या लिया, डेल्टा लिया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को हमने क्या लिया, कांस्टेंट लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। सो अभी हम देखते हैं मैक्सिमम वर्क फंक्शन। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, छोटा पॉइंट है, ठीक है। इसके अंदर हमको दो ही पॉइंट लिखने। सबसे पहला पॉइंट कौन सा आएगा, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सो ए से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, इसको किससे डिनोट करेंगे, ए से। उसके बाद आता है मैथमेटिकली वी कैन राइट, उसका इक्वेशन क्या है, ए इक्वल टू ई माइनस टी एस। सो मैक्सिमम वर्क फंक्शन ये पर कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही छोटा पॉइंट था, ठीक है। क्या लिखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए और डिनोटेड बाय ए, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। उसके बाद क्या आएगा, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन आएगा। सो हम लिखेंगे मैथमेटिकली वी कैन राइट ए इक्वल टू ई माइनस टी एस, यानी कि मैक्सिमम वर्क फंक्शन का इक्वेशन क्या आएगा, ए इक्वल टू ई माइनस टी एस। सो मैक्सिमम वर्क फंक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सो अभी हम देखते हैं हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क के अंदर एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, हीट कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, और वर्क कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, यानी कि साइन ऑफ क्यू एंड साइन ऑफ डब्ल्यू। यानी कि हीट को हम किससे डिनोट करेंगे, क्यू से, और वर्क को हम डिनोट करेंगे डब्ल्यू से। सो सबसे पहले हम हीट के बारे में लिखेंगे, हीट इज मेड ऑफ एनर्जी, ठीक है।
कोई गर्म गर्म पानी होता है, उसके ऊपर आप हाथ रखेंगे तो वो क्या होगा, उसकी जो वेपर अब होती है उससे वो क्या होती है, एनर्जी होती है। सो हीट इज अ मेड ऑफ एनर्जी, ठीक है। हीट किससे बनी होती है, एनर्जी से। उसको किससे डिनोट करती है, क्यू से। सो पहले लाइन आएगी हीट इज मेड ऑफ एनर्जी, दूसरी लाइन आएगी हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, ठीक है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू और हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। हीट को किससे डिनोट करती है, क्यू से रिप्रेजेंट करती है, क्यू से। सो हीट यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो साइन ऑफ क्यू, यानी कि हीट कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, साइन नेगेटिव, ठीक है। सो हीट कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी। सो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी कोई सिस्टम होगी उसके अंदर जब सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगा सो वो हीट नेगेटिव होगी, और अगर सराउंडिंग सिस्टम को हीट देगा सो वो हीट होगी पॉजिटिव, ठीक है। आपको सबसे पहले ये लिखना है साइन ऑफ क्यू। उसके बाद आपको 2 लाइन लिखनी है, वो 2 लाइन में आपको समझाता हूँ पहले। उसके बाद आप क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये हमने लिया, ये हमारे पास क्या है, एक पूरा यूनिवर्स है। आपको पता होगा हमने बहुत लेक्चर में ये डिस्कस किया हुआ है, आपको ये ड्रॉ करने की जरूरत है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये हमने लिया है यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर हमारे पास एक पॉइंट होगा सिस्टम, इतना क्या होगा, सिस्टम होगा, और बाहर का जो बाकी का पार्ट होगा रेस्ट ऑफ यूनिवर्स, इसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। सो ये हमारे पास पूरा क्या है, यूनिवर्स, ठीक है। ये यूनिवर्स, उसके अंदर ये क्या आएगा, सिस्टम, ये सिस्टम है, और ये क्या होगा, पूरा जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। जब सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगा, सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगा सो वो हीट क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी कि माइनस होगी। और जब सराउंडिंग सिस्टम को हीट देगा सो वो हीट क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। सिंपल है, क्या लिखेंगे हम, व्हेन हीट इज गिवन बाय सिस्टम, व्हेन हीट इज गिवन बाय सिस्टम, गिवन बाय सिस्टम यानी कि सिस्टम गिव करेगा, यानी कि देगा, किसको देगा, सराउंडिंग को देगा, यानी कि सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगा सो वो हीट क्या होगी, नेगेटिव होगी। सिंपल है। आप यहाँ पर लाइन लिख देना, मैं बोलता हूँ, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। व्हेन हीट इज गिवन बाय सिस्टम टू द सराउंडिंग देन द हीट इज नेगेटिव साइन। क्या लिखेंगे हम, इट इज गिवन अ नेगेटिव साइन और हीट इज नेगेटिव साइन। क्या लिखेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, व्हेन हीट इज गिवन बाय सिस्टम टू द सराउंडिंग इट इज गिवन नेगेटिव साइन, उसको हम क्या साइन देंगे, नेगेटिव साइन देंगे। और दूसरे लाइन में क्या लिखेंगे, वो लिखने के बाद हम नीचे रख के लिखेंगे Q इक्वल टू माइनस VE, यानी कि उसको हम क्या देंगे, नेगेटिव साइन देंगे। उसके बाद हम दूसरी लाइन लिखेंगे कि व्हेन हीट इज गिवन बाय सराउंडिंग टू द सिस्टम इट इज गिवन पॉजिटिव साइन। हीट इज गिवन बाय सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग क्या करेगा, गिव करेगा, देगा, गिव यानी कि देना, किसको देगा, सराउंडिंग को दे, सिस्टम को देगा। अगर सराउंडिंग सिस्टम को हीट देगा सो वो हीट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सो हम क्या लिखेंगे, व्हेन हीट इज गिवन बाय सराउंडिंग टू द सिस्टम देन इट इज गिवन पॉजिटिव साइन। उसके बाद हम नीचे क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू प्लस VE। सो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगा तो वो नेगेटिव, सराउंडिंग सिस्टम को हीट देगा तो वो होगा पॉजिटिव। यहाँ पर हमने दूसरी लाइन क्या लिखी, व्हेन हीट इज गिवन बाय सराउंडिंग टू द सिस्टम, यानी कि सराउंडिंग सिस्टम को हीट देगा, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। एब्सॉर्ब यानी कि क्या करना, लेना, एब्सॉर्ब करना, यानी कि जिसको हम यानी कि हम कोई वैक्यूम क्लीनर होता है वो क्या करता है, वो जो डस्ट होता है उसको क्या करता है, उसके अंदर एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। सो एब्सॉर्ब यानी कि क्या करना, उसको ले लेना, ठीक है। सो जब सिस्टम सराउंडिंग सिस्टम को हीट देगा उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। सिस्टम क्या करेगा, हीट को एब्सॉर्ब करेगा, सराउंडिंग उसको हीट देगा सो वो क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, वो ले लेगा। तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, व्हेन हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इट इज गिवन पॉजिटिव साइन। उसकी जगह आप सिंपल भी लिख सकते हैं, व्हेन हीट इज गिवन बाय सराउंडिंग टू द सिस्टम इट इज गिवन पॉजिटिव साइन, ठीक है। सो ये 2 लाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अभी उसके बाद हीट के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले हम देख रहे हैं हीट एंड वर्क, उसके अंदर सबसे पहला आएगा हीट। हीट के अंदर ये 2 लाइन लिखेंगे, उसके बाद हम हेडिंग मारेंगे साइन ऑफ क्यू, जिसके अंदर मैंने 2 लाइन बोली वो लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, व्हेन हीट इज गिवन बाय सिस्टम टू द सराउंडिंग इट इज गिवन अ नेगेटिव साइन। उसके बाद हम ये लिखेंगे। उसके बाद दूसरी लाइन में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, व्हेन हीट इज गिवन बाय सराउंडिंग टू द सिस्टम इट इज गिवन अ पॉजिटिव साइन। उसके बाद हम ये लाइन लिखेंगे, ये Q इक्वल टू प्लस VE। उसके बाद आता है यूनिट ऑफ क्यू। सो हम लिखेंगे यूनिट ऑफ क्यू। क्यू यानी कि हीट का यूनिट क्या है। सो उसके अंदर 2 मेथड है, एक है CGS मेथड और दूसरी है SI मेथड। सो यूनिट ऑफ क्यू इन CGS मेथड, CGS मेथड। सो CGS मेथड के अंदर उसका यूनिट क्या है, कैलोरी, ठीक है। सबसे पहला यूनिट आएगा कैलोरी, और दूसरे नंबर पर क्या आएगा, SI। सो यूनिट ऑफ क्यू इन SI मेथड, इन SI मेथड। सो SI मेथड के अंदर उसका यूनिट क्या है, जूल, ठीक है। सो जो Q है, हीट है, उसके 2 यूनिट है, कैलोरी और जूल। हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। सो हम 1 कैलोरी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 कैलोरी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4.184 जूल, ठीक है। से उसका डिफरेंस था, 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल। अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि यहाँ पर कैलोरी बड़ा होगा या जूल, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैलोरी बड़ा होगा या जूल, ठीक है। सो यूनिट ऑफ क्यू यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आएगा कैलोरी, उसके बाद आएगा जूल, ठीक है।
1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है 4.184 जूल होता है, यानी कि ये 1 है तब ये 4 होगा। अभी आपको पता चल गया होगा कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा, ठीक है। सो आप कमेंट बॉक्स में उसको बताइएगा। और हमारे पास हीट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अभी हम देखते हैं वर्क। सो वर्क के अंदर सबसे पहले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, वर्क इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। वर्क को हम किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से, और हम क्या लिख सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। हीट कंप्लीट हो गया। अभी आपको हेडिंग लगाना है वर्क का। सो वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू और डिनोटेड बाय डब्ल्यू। उसके बाद आएगा साइन ऑफ डब्ल्यू। साइन ऑफ डब्ल्यू यानी कि वर्क होगा वो कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। सो याद रखिए, जब कोई काम होता है, वर्क यानी कि क्या, काम या कार्य, अगर सिस्टम के थ्रू वो कंप्लीट होता है सो वो वर्क नेगेटिव होगा, और सराउंडिंग के थ्रू वो जो वर्क है वो कंप्लीट होगा सो वो पॉजिटिव होगा। हम क्या लिख सकते हैं, इफ वर्क इज डन बाय सराउंडिंग। वर्क इज डन बाय सराउंडिंग यानी कि वर्क किसने डन किया, सराउंडिंग ने, सो वो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या लिखेंगे हम, इफ वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम यानी कि सराउंडिंग ने सिस्टम पर वर्क किया सो वो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम इतना भी लिख सकते हैं, सिर्फ इतना लिखेंगे, इफ वर्क इज डन बाय सराउंडिंग देन इट इज गिवन पॉजिटिव साइन। अगर सराउंडिंग वर्क करेगा, वर्क डन करेगा सो वो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर इफ वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग और वर्क इज डन बाय सिस्टम टू द सराउंडिंग, और हम सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, इफ वर्क इज डन बाय सिस्टम देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव साइन। ठीक है, अगर वर्क सिस्टम करता है तो नेगेटिव साइन, सराउंडिंग करता है तो पॉजिटिव साइन। क्या लिखना है, सबसे पहले वर्क का हेडिंग लगाना है, ये लाइन लिखनी है कि इफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। उसके बाद लिखना है साइन ऑफ डब्ल्यू। फिर उसके अंदर आपको 2 लाइन लिखनी है, इफ वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, और हम क्या लिख सकते हैं, इफ वर्क इज डन बाय सराउंडिंग टू द सिस्टम, और उसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, इफ वर्क इज डन बाय सराउंडिंग देन इट इज गिवन पॉजिटिव साइन। इफ वर्क इज डन बाय सराउंडिंग देन इट इज गिवन पॉजिटिव साइन। दूसरी लाइन में हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे W इक्वल्स टू प्लस VE। ठीक है, पहली लाइन लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, फिर तीसरी लाइन में हम क्या लिखेंगे, इफ वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इफ वर्क इज डन बाय सिस्टम टू द सराउंडिंग, और वो नहीं लिखना तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ वर्क इज डन बाय सिस्टम देन इट इज गिव द नेगेटिव साइन। क्या लिखेंगे, W इक्वल्स टू माइनस VE। ठीक है, सो ये था साइन ऑफ W यानी कि साइन ऑफ वर्क। ठीक है, सो आसानी से हम कैसे याद रखेंगे, जब वर्क सिस्टम के थ्रू कंप्लीट होगा सो वो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जब वर्क सराउंडिंग के थ्रू कंप्लीट होगा सो वो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो ये थी हमारी 4th थर्मोडायनामिक क्वांटिटी, जो कौन सी थी, हीट एंड वर्क। के लेक्चर में हमने टोटल 4 थर्मोडायनामिक क्वांटिटी, 4 थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। सो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। आशा रखता हूँ कि आपको चारों की चारों जो थर्मोडायनामिक क्वांटिटी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी थी उसके अंदर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।